है आप सभी का। बच्चों में मानसिक विकार, जी हां, आज इसी लेकर चर्चा हम करने वाले हैं। दरअसल बच्चों में मानसिक विकार को उनके सीखने, उनके व्यवहार करने या फिर स्वभाव में गंभीर परिवर्तन के रूप में वर्णित किया जाता है। कुछ कारण है जो बच्चों में मानसिक बीमारी को ट्रिगर करते हैं। आज सेहत के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर किस तरह बच्चों में मानसिक बीमारी का पता लगाया जा सकता है, और अगर ऐसी शिकायत आ रही है तो बच्चों को लेकर इसके उपाय क्या हो सकते हैं। साथ ही इससे संबंधित परेशानियां, लक्षण और उपचार पर भी हम आज बात करेंगे। ये हमारा खास विषय है और विशेषज्ञ से चर्चा करेंगे। दर्शकों, आपको बता दें कि इस विषय पर हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक खास मेहमान, प्रदेश के जाने माने सबसे अनुभवी मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल जी, जो इस समय वर्तमान में सौभाग्य कॉम्प्लेक्स दुर्ग शहर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो डॉक्टर साहब, आज के समय में सबसे बड़ी जो परेशानी है वो बच्चों की है। बच्चों के मानसिक रोग के संकेत क्या होते हैं? क्योंकि बहुत सारे हम बच्चों में देखते हैं कि, और आज के समय जब ये कोरोना का काल चल रहा होता है लगभग 2 से 3 साल में, और इस आधुनिकता वाले जो बच्चे होते हैं उनमें कहीं ना कहीं बदलाव भी देखने को मिलता है। क्या ये बदलाव कहीं उनकी मानसिक बीमारी के संकेत तो नहीं है? सबसे पहले INH के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए अभिषेक जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है कि आजकल जैसे कि कोरोना बीच में आया था, उसकी वजह से भी जो है बच्चों की स्कूल्स बंद हो गई और बच्चे जो है पूरे समय घर में ही रहने लगे। तो आज के समय में जो है मानसिक बीमारियां जो है बच्चों में जो है बहुत ज़्यादा उभर करके आ रही है। यदि हम आंकड़ों को देखें तो लगभग हमारे हिंदुस्तान में 5 से 7 करोड़ बच्चे जो है मानसिक रोग के शिकार हैं, और लगभग 10 से 15% जो मानसिक बीमारियां हैं वो बच्चों को होती हैं। तो बच्चों में जो आम लक्षण होते हैं जिसको देख करके हम ये समझ सकते हैं कि बच्चों में कोई मानसिक परेशानी है कि नहीं है, वो कुछ इस प्रकार होते हैं कि यदि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा अचानक से गुमसुम रहने लगा है, यदि आपका बच्चा अपने मित्रों के साथ बाहर खेलने नहीं जा रहा, छोटी छोटी सी बात पर वह रोने लगा है, या वो अपने आप को अकेले अकेले ज़्यादा रखता है, किसी के साथ घुलता मिलता नहीं है, बात उसने करना कम कर दिया है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है, पढ़ता भी है तो उसको याद नहीं होता है, या फिर बच्चा जो है ज़रूरत से ज़्यादा मस्ती करने लगा है, बच्चा जो है एक जगह पर टिक करके नहीं बैठता, बड़ों के साथ जो है मिसबिहेवियर करता है, यानी कि उनके साथ जो है दुर्व्यवहार, दूर शब्दों का प्रयोग करता है। कई बार आप देखते हैं कि बच्चा जो है उनके पॉकेट से किसी प्रकार का नशा आपको मिलने लगता है, कि सिगरेट हो गई या फिर कुछ और नशा हो गया, और बच्चे जो है बहुत ज़्यादा अपने घर में चोरी करने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं। तो यदि इस प्रकार के लक्षण बच्चों में नज़र आते हैं तो आप समझ लीजिए कि उनको कोई मानसिक बीमारी हो सकती है। और स्कूल से भी अक्सर यह कंप्लेंट आती है कि आपका जो बच्चा है वो एक जगह पर, एक स्थान पर टिक करके बैठता नहीं है, मित्रों के साथ उसका व्यवहार सही नहीं है, बच्चों के साथ वो मार पिटाई करता है या फिर झगड़ा करने लगता है या फिर गाली गलौज करने लगता है। हम उसको जो भी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं वो बिल्कुल नहीं सीखता है। तो ये सब चीज़ें और ये सब लक्षण यदि बच्चों में देखने के लिए मिलते हैं तो आप समझ जाइए कि उनको एक या फिर कोई दूसरी प्रकार की मानसिक समस्या जरूर है, और आपको जो है एक मनोचिकित्सक से मिलने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, जो आपने ये बताया कि लक्षण बच्चों में दिखाई देता है, स्वभाव में भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। कोई चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो कोई बातचीत करने का तरीका बिगड़ जाता है, कोई बच्चे बातचीत नहीं करते, कितने भी उनसे बातचीत करने की कोशिश करें लेकिन बात नहीं करते। ये विकार जो बच्चों में मिलता है, क्या ये मानसिक रोग के ही विकार कहलाते हैं, लक्षण कहलाते हैं? और ये क्यों पैदा होते हैं, इसका कारण क्या है जो आज के समय में निकल कर आ रहा है? देखिए, हाँ, वैसे तो बच्चों के जो मानसिक रोग होते हैं उनके बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण होता है वो होता है आनुवांशिकता, जेनेटिक, यानी कि किसी के परिवार में उनके पेरेंट्स को या फिर किसी रिलेटिव को कोई मानसिक बीमारी या मानसिक समस्या रही होगी तो वह समस्या बच्चों में जल्दी उत्पन्न हो जाती है, बच्चों में उसके लक्षण जल्दी उत्पन्न हो जाते हैं।
लेकिन आज के समय में यदि हम बात करें तो जैसे कि हम शुरू में ही हमने चर्चा की और आपने भी बताया कि कोरोना काल चल रहा था, तो बच्चों की स्कूल बंद है, बच्चे जो है बाहर अपने मित्रों के साथ खेलने नहीं जा पा रहे हैं, घर के अंदर ही कैद, एक प्रकार से कहा जाए कि कैद होकर के ही वो रह गए थे और उनके पास एक जो साधन था वो था मोबाइल। तो मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग के कारण जो है बच्चे सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करने लगे। मैं देखता हूं कि 5 से 6 साल के जो बच्चे हैं वो फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप पर जो है चैटिंग कर रहे हैं, अपने वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब पर। तो इतना छोटा बच्चा जब कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लगा है तो उस वो कहीं ना कहीं अपने सोशल मीडिया पे अपने आप को किसी न किसी दूसरे दोस्त से कंपेयर करने लगता है कि उसने यदि कोई पोस्ट डाली है तो मैं भी कोई पोस्ट डालूंगा, उसको यदि 100 लाइक्स मिले तो मुझे भी 100 लाइक्स या उससे ज़्यादा लाइक्स मिलने चाहिए। और पूरे दिन कुछ ना कुछ यूट्यूब पर या कहीं ना कहीं कुछ दूसरे वीडियोस या नकारात्मक चीज़ें मोबाइल में वो देखते रहते हैं, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम चल रहा था तो वो अपने काम में व्यस्त होते हैं और बच्चों पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसकी वजह से बच्चे जो हैं चिड़चिड़े हो जाते हैं जब उनको कहा जाता है कि आपको जो है मोबाइल का प्रयोग इतना नहीं करना है, तो क्योंकि शुरू में आपने उनको बहुत ज़्यादा देर के लिए मोबाइल दे दिया है, वो बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करने लग चुके हैं ऑलरेडी, और अब आप उनको कह रहे हैं कि हम आपको मोबाइल यूज़ नहीं करने देंगे, तो बच्चा एक अलग स्थिति में चला जाता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। कई बार तो मैंने देखा है कि बच्चे जो है अपने माता पिता के साथ हाथापाई भी करने लगे हैं, घर का सामान तोड़ने लगे हैं। तो आज के समय में ये जो मोबाइल वाली जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा जो है बच्चों को प्रभावित कर रही है और एक मानसिक रोग उनमें उत्पन्न कर रही है। बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी है। और सबसे बड़ी बात है कि आप मोबाइल से मनोरोग का शिकार हो सकते हैं। मोबाइल फोन बच्चों के रोग को पैदा कर सकता है, मनोरोग जो पैदा होता है। डॉक्टर साहब आपसे ये भी जानना चाहिए कि आज क्या मोबाइल इतना घातक हो सकता है कि बच्चे को स्वभाव में बदल दे, क्योंकि बच्चों का जीवन वहां से चालू होता है। हमारे बहुत से दर्शक हैं, अभिभावक हैं, वो भी जान समझ पाएंगे कि मोबाइल कितना बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है और बच्चों को छुटकारा कैसे दिलाएं, उन इस रोग से बचाने के लिए आखिर क्या करें जिससे बच्चे बच सके और उसका भविष्य संवर सके। देखिए, जब लॉकडाउन होता है या फिर आज के समय में हम देखते हैं कि ऑनलाइन वीडियोस अवेलेबल हैं, घर पे ही जो है बच्चे के लिए हर प्रकार की कोचिंग अवेलेबल है, तो हमें बच्चों को जब हम मोबाइल देते हैं तो हमें शुरू में ही यह निर्धारित कर लेना चाहिए कि बच्चा जो है इस मोबाइल का इस्तेमाल पढ़ने के लिए करेगा, इसके अलावा उसका इस्तेमाल दूसरी और कोई चीज़ों के लिए नहीं करेगा। दूसरा है कि एक समय निर्धारित करना चाहिए कि हम और आप मोबाइल का प्रयोग कब कब और कितने देर के लिए करेंगे। होता यह है कि हम अक्सर बच्चों को डांटते हैं कि तुम मोबाइल मत चलाओ, और हम खुद मोबाइल पर जो है फेसबुक पे चैटिंग कर रहे होते हैं या कुछ स्टेटस देख रहे होते हैं। तो इससे बच्चे के मन पर गलत प्रभाव पड़ता है, उनको लगने लगता है कि अरे पापा मेरे या माता जी मेरी जो है मोबाइल का प्रयोग कर रही है, फेसबुक चला रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये कुछ अच्छी चीज़ें होंगी। दूसरा, मोबाइल का जो है जाहिर तौर पर बच्चों के मानसिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ने लगा है उससे। उसका रीज़न यह है, जैसा कि मैंने बताया, कि सोशल मीडिया का अत्यधिक इस्तेमाल यदि कोई करता है तो कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन वो करने लगते हैं कि किसी और ने पोस्ट डाली उसको 100 लाइक्स मिले और मैंने पोस्ट डाली तो मुझे 50 लाइक्स ही क्यों मिले। दूसरा है कि पिछले कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि एक गेम था ब्लू व्हेल करके, उसमें कई बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। तो वो यह देखते हैं कि मेरा जो दोस्त है वो क्या कर रहा है, यानी कि वो मोबाइल में कौन सा गेम खेल रहा है और उस गेम के किस लेवल तक वो पहुंच रहा है, तो मैं भी अब उस गेम को खेलूंगा, उस लेवल तक जाऊंगा और जैसा वो कर रहा है वैसा मैं करूंगा। यदि उसने किसी प्रकार का गलत कदम उठाया था उस गेम को फिनिश करने के लिए, तो वो कदम मैं भी उठाऊंगा। तो इस प्रकार से जो है ये बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। कई बच्चों ने जो है कई बच्चों ने इसमें अपनी जान भी गंवा दी है। लेकिन आने वाले समय में यदि बच्चे अभी से ही मोबाइल का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो मानसिक स्थिति तो खराब हो ही रही है, साथ साथ उनकी आंखों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। और घर का जो एक माहौल होता है, बच्चे जो है बहुत सी गलत चीज़ें जो है, बहुत सी गलत इन्फॉर्मेशन जो है उन तक पहुंच जाती है और यह एक उनके फ्यूचर के लिए बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने जानकारी जो दी है कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया और गेम जैसे पबजी जैसे गेम में बहुत से लोग जान भी दे चुके हैं, ऐसी चीज़ों से बचाना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे समाज में देखा जाता है कि बहुत से बच्चों को कहते हैं कि मंद बुद्धि का ये है, उसका इलाज नहीं है। क्या मंद बुद्धि का जो बच्चा होता है, जो व्यक्ति होता है, वो लाइलाज बीमारी है, इसका उपचार है? देखिए, मंद बुद्धि के बारे में मैं बताऊंगा आपको, लेकिन मैं
यहाँ पर दर्शकों को जो है बच्चों में होने वाले मानसिक रोगों के बारे में बताना चाहूँगा कि कौन कौन से वो रोग होते हैं जो बच्चों में मानसिक रोग होते हैं जो बच्चों में मिल सकते हैं। तो पहला जो रोग होता है वो होता है ऑटिज्म। नाम आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं ये आमतौर पर अकेले रहना पसंद करते हैं। अपने माता पिता के साथ इनको कोई लगाव नहीं होता है, ना ये दोस्त बनाते हैं, ना किसी के साथ बात करते हैं। इनसे यदि कोई सवाल भी पूछा जाएगा, आप 10 बार सवाल पूछेंगे तो वो शायद एक बार जवाब दे दे। एक ही खेल को वो बच्चा बार बार खेलते रहता है, या तो पूरे दिन अपने हाथ को देखता रहेगा या फिर वो ताली बजाता रहेगा। उसको किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं होता है। यह होता है ऑटिज्म। ये 3 साल की उम्र में इसके लक्षण नजर आने शुरू हो जाते हैं। दूसरा जो बीमारी होती है मानसिक रोग वो होता है ADHD, यानी कि अत्यधिक सक्रियशील बच्चा जिसे हम कह सकते हैं, कि जो बहुत ही ज्यादा मस्ती करता है। वो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो एक जगह पर एक स्थान पर टिक कर नहीं बैठ सकते। वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं घूमते रहेंगे, कोई चीज उठा के पटकते रहेंगे, कभी टेबल पर खड़े हो जाएंगे, कभी वो पलंग पर खड़े हो जाएंगे, कभी वो गाना गाने लगेंगे, कभी वो बहुत ज्यादा बात करने लगेंगे, अपने दोस्तों के साथ मित्रों के साथ हाथापाई करने लगेंगे। और उनको जो है किसी एक कार्य में अपना ध्यान केंद्रित करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये होता है ADHD। उसके बाद हम बात करते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि बच्चा जो है बड़े जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं, कि वो यदि उनको बोला गया कि आप ऐसा मत करो तो वो चीज को आवश्यक तौर पर करेगा, जिसे हम ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर कहते हैं। और लास्ट में हम बात करें कंडक्ट डिसऑर्डर की। ऐसे जो बच्चे होते हैं 6 से 12 साल की इनकी उम्र होती है, यह एक प्रकार से असामाजिक तत्वों की तरह बिहेव करने लगते हैं। यानी कि ये घर में चोरी करने लगते हैं, स्कूल में ये चोरी करने लगते हैं, स्कूल में अक्सर अपने दोस्तों के साथ मार पिटाई करने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। अपने घर के बड़ों के साथ भी ये गाली गलौज करने लगते हैं, मार पिटाई करने लगते हैं। कभी आप देखेंगे कि ये बच्चा जो है चाकू का इस्तेमाल कर रहा है, या किसी का पॉकेट मार रहा है, किसी की चेन इसने खींच ली है। तो इतने कम उम्र में जो है इस प्रकार की असामाजिक गतिविधियों को ये करने लगते हैं। उसके बाद आता है मंद बुद्धि। जैसे कि आपने पूछा कि भाई मंद बुद्धि का इलाज होता है कि नहीं, है ना। तो मंद बुद्धि जो होती है ये 4 प्रकार की होती है: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। तो जो माइल्ड यानी कि हल्की मंद बुद्धि होती है, इसमें बच्चे की बुद्धि कम होती है, लेकिन उसे पढ़ाया जा सकता है, उसे चीज़ों को सिखाया जा सकता है, और वो हमारे और आपके जैसे नॉर्मल काम कर सकता है। लेकिन जो इससे सीवियरिटी जब ज़्यादा होती है, यानी कि मॉडरेट, सीवियर या प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, मंद बुद्धि को मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं। तो मंद बुद्धि का जो गंभीरता है वो यदि ज़्यादा मात्रा में होती है तो बच्चे को चीज़ों को सिखाने में टाइम लगता है, और उसका इलाज लगभग नहीं के बराबर हमारे पास उपलब्ध है कि उसका इलाज नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसी बहुत सी काउंसलिंग के तरीके और जरिए हमारे पास मौजूद होते हैं, जिससे कि बच्चे को हम दिनचर्या की चीज़ें सिखा सकते हैं। उनको किस तरीके से चीज़ों को समझाना है वो उनके परिजनों को बता सकते हैं। तो इससे बच्चा जो है पढ़ सकता है और एक आम आदमी की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, बच्चे आते होंगे जो इस तरीके की बीमारी के शिकार होते हैं। उनके लिए आप क्या उपचार की व्यवस्था करते हैं? क्या दवाई इनको हमेशा दवाइयां ही दे सकती हैं, या तो फिर दूसरा उपाय भी है? और पहचानने के तरीके कौन कौन से होते हैं? जांच पड़ताल के कौन कौन से इक्विपमेंट्स, कौन कौन सी मशीनरियों का आप उपयोग करते हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है कि दवाइयाँ का प्रयोग किया जाएगा इनको ठीक करने के लिए, इनकी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, या फिर और कोई दूसरा तरीका है। तो देखिए, एक ये बीमारी को पहचानने के लिए पहले तो जो माता पिता लक्षण बताते हैं, और दूसरा जब हम बच्चे को देखते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं, तो हमको समझ में लगभग आ जाता है कि ये बच्चे को किस प्रकार की मानसिक समस्या है। दूसरी, यदि हमारे पास बहुत सारे स्किल्स मौजूद होते हैं, यानी कि क्वेश्चंस होते हैं, सवाल होते हैं, जिनको हम उनके माता पिता से और बच्चों से पूछ करके एक नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि ये बच्चे को जो है ऑटिज्म की बीमारी है या फिर इसको ADHD की समस्या है। और उपचार की यदि हम बात करें तो देखिए, दवाइयाँ तो उपचार में उपयोग होती ही हैं, लेकिन यह जो बीमारियां होती हैं जैसे कि कंडक्ट डिसऑर्डर, जिसमें बच्चा जो है अत्यधिक मस्ती करता है, लोगों के साथ मिसबिहेवियर करता है, इसमें और ऑटिज्म के केस में
काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और माता पिता को ये चीज़ें समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उनको अपने बच्चे के साथ किस तरीके से व्यवहार करना है, किस तरीके से उनको चीज़ें सिखानी है, किस तरीके से उनको चीज़ें समझानी है। तो उसके लिए बहुत सारे काउंसलिंग के तरीके होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे हम बच्चे को अलग अलग समय पर बुला करके उनको जो है ट्रेनिंग देते हैं, उनके माता पिता को चीज़ों को समझाते हैं कि आप इस तरीके से यदि अपने बच्चे को समझाते हैं तो बच्चा जो है जल्दी ठीक हो सकता है, जल्दी उसकी बीमारी पर कंट्रोल पाया जा सकता है। और यह कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि बीमारी का इलाज जो है आजीवन चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती है जैसे कि एडीएचडी हो गई, कंडक्ट डिसऑर्डर हो गया, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर हो गया, जिसमें बच्चा जो है वो लगभग 16 से 18 की उम्र तक जब पहुंचता है तो उसकी बीमारी लगभग समाप्त हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसकी बीमारी हमेशा चलती रहेगी और उसको सदैव दवाइयों की आवश्यकता होगी। लेकिन माता पिता को और परिजनों को ये चीज़ समझनी होगी कि बच्चे को मानसिक प्रॉब्लम है, उसको एक बीमारी है, तो उसको उस तरीके से हैंडल करना होगा। मैं अक्सर देखता हूं कि बच्चे को यदि कोई प्रॉब्लम होती, मान लीजिए बच्चा है जो उसको घबराहट की समस्या हो गई है या डिप्रेशन की समस्या हो गई है या उसके पढ़ाई में नंबर कम आ रहे हैं, तो माता पिता उसके ऊपर सीधा उससे चिल्लाने लगते हैं, उसका कंपैरिजन करने लगते हैं। तो बच्चा पहले से ही मानसिक दबाव में है और उसकी जो बीमारी है वो और बढ़ जाती है, कम नहीं होती। तो माता पिता को ये समझने की आवश्यकता है कि भाई हमारा जो बच्चा है वो किसी बीमारी से जूझ रहा है, तो हम यदि उसका सपोर्ट करते हैं, उसको सहायता देते हैं, तो उस बीमारी से जल्दी उभर सकता है। बिल्कुल, मारना पीटना या फिर डराना इसका उपाय नहीं है। डॉक्टर साहब जिस तरीके की जानकारी दी है कि मनोरोग विशेषज्ञ से आप सलाह ले सकते हैं और प्यार से समझा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपके एक एक्सपीरियंस जानना चाहूंगे, एक ऐसा अनुभव जिसमें आपको लगा हो कि आपके जो बच्चा, जो पेशेंट्स है, वो आपके पास आया और लगा कि इसका इलाज शायद संभव ना हो या लंबी कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद भी सफलता हाथ लगी हो। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। एक रिसेंट में ही एक बच्चा मेरे पास आया था, उसका जो डायग्नोसिस बनाया गया था किसी और चिकित्सक ने, वो था एडीएचडी। यानी कि वो बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा मस्ती करता था, एक जगह पे टिक के नहीं बैठता था, लेकिन उसकी जितनी भी रिपोर्ट्स थी, यानी कि एमआरआई ब्रेन हो गया, ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो गया, सारे नॉर्मल थे। अब यहाँ पर चैलेंज यह था कि दवाइयाँ एडीएचडी की दी जा रही है और उसको काउंसलिंग भी की जा रही है, फिर भी बच्चा जो है बिल्कुल सही नहीं हो रहा। पिछले 5 सालों से वो दवा खा रहा है, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि जो उसकी बीमारी पर कंट्रोल नहीं आ पा रहा। तो बाद में जब हमने उसकी बीमारी पर गौर किया और उसके माता पिता से गहन तौर पर चर्चा की, तो यह समझ में आया कि वो बच्चे को, जिसकी उम्र 8 साल थी, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर था। यानी कि उसको एडीएचडी नहीं था, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर थी। और जैसे ही दवाइयों में परिवर्तन किया गया, वो बच्चा इतना अच्छा हो गया। जो बच्चा पहले स्कूल नहीं जाता था, अपने बड़ों के साथ मिसबिहेव करता था, मार पिटाई करता था, आज वो बच्चा जो है स्कूल भी जा रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है और एकाग्रचित्त हो करके बड़ों की बातें भी सुन रहा है। तो यह थोड़ा सा चैलेंज था जो मुझे समझ में आता है कि कभी भी हम डायग्नोसिस बनाते हैं तो वो बीमारी के बारे में थोड़ा सा हमको उनके माता पिता से और बच्चों से थोड़ा धैर्यपूर्वक चीज़ों को समझने की आवश्यकता होती है। और उसके बाद यदि बीमारी का इलाज किया जाए तो मुझे लगता है कि बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। बिल्कुल, डॉक्टर साहब जानकारी दी है कि इस तरीके से बीमारी, किसी भी बीमारी का इलाज संभव है, बस बीमारी को पहचानना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर साहब, हमारे पास वक्त कम है, एक आखिरी में दर्शकों के लिए क्या आप मैसेज देना चाहते हैं और उन अभिभावकों के लिए भी ये मैसेज कितना खास होगा जिनके बच्चे छोटे हैं और ऐसे मनोरोग बीमारी से वो पीड़ित हैं, वो समझ भी नहीं पा रहे हैं? देखिए, मैं जितने भी माता पिता हैं, परिजन हैं, उनको यही कहना चाहूँगा कि जो भी लक्षण मैंने बताए हैं, यदि वो लक्षण आपके बच्चे में आपको नज़र आते हैं तो आप बिना देर किए अपने बच्चे को मनोचिकित्सक के पास लेकर के जाएं। दूसरा है कि आप अपने बच्चों को कभी भी जो है किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए, किसी के साथ उसकी तुलना मत कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो बच्चे को यदि कोई मानसिक समस्या नहीं भी होगी तो भी वह उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि हमारी और आपकी कैपेसिटी अलग अलग है, हर कोई अलग होता है, हर कोई एक जैसा फर्स्ट रैंक तो सबका नहीं आ सकता।
जाहिर सी बात है कि कोई बच्चा 80% नंबर लाएगा तो कोई 75% लाएगा, लेकिन वो 5% के लिए हम अपने बच्चों को इतनी खरी खोटी सुनाते हैं, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार करते हैं कि वो बच्चा जो है उसका निरंतर प्रतिशत और कम होते चला जाता है। तो हमें इस प्रकार का व्यवहार अपने बच्चों से नहीं करना है। खान पान की मैं बात करूं तो अपने बच्चों को आप जंक फूड से थोड़ा सा बचा करके रखें, उनको हेल्दी डाइट दीजिए, यानी कि शुरू से ही बचपन से ही जो है उनको उनका खाने पीने में ध्यान दीजिए, यानी कि उनको ड्राई फ्रूट्स खिलाइए, उसमें अखरोट का सेवन ज़्यादा मात्रा में करवाते हैं तो उनके ब्रेन का विकास अच्छे तौर पर होगा। दूसरी चीज़ है कि उनको सुबह में रात में सोने का टाइम और सुबह उठने का टाइम निर्धारित होना चाहिए। सुबह उठ करके उनको हल्की फुल्की धूप में कसरत करने के लिए प्रोत्साहित करें। उसके बाद कभी भी यदि अपने बच्चों के साथ आप ऐसा वातावरण रखें कि यदि उनको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो दोस्तों को लेकर के हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर के हो, और आपके पास बच्चा आकर के अपनी भावनाओं को बता रहा है, तो आप सर्वप्रथम उसकी बातों को सुनिए और रिएक्ट करने से पहले, उनको डांटने से पहले जो है किसी मनोचिकित्सक की सलाह ले लीजिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि आप बच्चों से उम्मीद उनके हिसाब से ही रखें, क्योंकि उम्मीद हमेशा और अक्सर घातक साबित होती है। तो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के तरीके में बच्चों के लिए सबसे जरूरी उनके माता पिता और दोस्त होते हैं। बच्चों को बिना शर्त प्यार दें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। स्किल्स डेवलपमेंट करने के लिए संबंधित क्लासेस ज्वाइन करवा सकते हैं। हार का सामना करने पर उनका आत्मविश्वास भी आप बढ़ा सकते हैं। बच्चों को घर के कामों में भी आप भागीदारी बना सकते हैं और बच्चों को अपने साथ बाहर घुमाने के लिए आप ले जा सकते हैं, और साथ में अगर आप उनके लिए टाइम दोगे तो अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो आप जिस तरीके से बच्चे लगातार ऐसी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, तो उनके बीमारियों से बचाने के जो उपाय डॉक्टर साहब बताए हैं उनको आप जरूर अपनाएं। फिलहाल सेहत की इस कड़ी में बस इतना ही। आप देखते रहे आई न्यूज़ 24/7।